क्या दे दिया गुरु को आज तक? बताओ किसने क्या दे दिया? क्या दे सकते हो तुम गुरु को? कुछ भी नहीं दे सकते आप, और गुरु सब कुछ दे रहा है। अरे का दिवस जब गुरु का कोई भंडारा आ जाए फिर हम मूल होते हम सत्संग में जाना छोड़ देते हैं, हम महाराज जी के भंडारे में भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ कितनी संगत है गुड़गांव के अंदर, सारे मेरे ख्याल में 10-15 बंदे जो नाचान लग रहे हैं। फिर कभी जो वक्त पड़ेगा, आगे आने वाला जो समय इतना नाजुक आने लग रहा है, फिर गुरु महाराज जी के पास जाओगे। महाराज जी ऐसे गुरु ने अगर मुख मोड़ लिया ना, जन्म खराब हो जाएगा। फिर ये देख लेना, और गुरु ने खुश कर लिया, जन्म समझ जाएगा आपका। पार उतारा करना इसने। अरे घर भी बेच देते हैं लोग तो गुरु की सेवा के ऊपर। महाराज जी ले आपकी सेवा है, देखो तो देखो गुरु जी ये देवनहार है, हम लेवनहार है, हम ले ही ले रहे और रोज लेते हैं और रोज मांगते हैं इससे परमात्मा से, और रोज देता है परमात्मा हमारी। अरे का दिवर गुरु महाराज ने असल में तो हम है नहीं इस लायक जो गुरु को दे दे। कभी समय पड़ता ना, गुरु नानक देव जी मक्का के अंदर गए थे, और वहां एक अलहुक एक फकीर था, वो बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। और जब ये गए ना, कल भी मैंने एक साखी सुनाई थी, घर में ही बैठे थे हम अपने, दे दी गुरु महाराज ने। मुझे तो पता ही नहीं साखियों के बारे में, ना मैंने पता, ना मैंने कभी पढ़ी कोई चीज, मैं तो पढ़ता ही नहीं, सिर्फ इतना बोलता हूँ महाराज जी आपका सत्संग है आप करो, मुझे सत्संग भी नहीं करना। अब सत्संग दे रहा गुरु महाराज, अंदर से आ रहा है, बोल रहा हूँ 4 घंटे बोल वाले मेरे से, ऐसे सत्संग आए। तो तब गुरु नानक देव जी जो ना मक्का के वहां पहुंचे, और उस फकीर की संगत सारी टूट गए, और गुरु नानक देव जी के पास बैठ गया, और उसका गुस्सा हो गया, यार ये तो अच्छा फकीर आया हमारे यहाँ, मेरी सारी संगत तोड़ कर बैठ गया, सारी संगत इसके पास चली गई, मैं क्या करूं? अब इसको तो नीचा दिखाना पड़ेगा। उसने जो ना, जब वो कीर्तन खत्म हो गया तो धन गुरु नानक देव जी से उसने अलहुक जो पीर फकीर था, उसने जो ना महाराज जी से अरदास करी, कहने लगा महाराज जी मेरी एक अरदास है आपसे। हाँ बोलो। अब आज का जो लंगर है ना वो मेरे घर है। बोला ठीक है। और वो जो ना कीर्तन खत्म करके और उस फकीर के घर चले गए, और उसने जो ना सामने जो ना अच्छी सेवा पानी। कोई भी संत महात्मा घर पर आ जाए उसका मान सम्मान किया करो, ये मत क्या करो अब ये वैसे बाबा जी यही बाबा जी बनाए हैं की सेवा करा इनकी, अरे पता नहीं किस रूप में आया, है तो गुरु के दिए हुए, गुरु ने तो बनाए हैं, जिस रूप में इनको देखोगे ना उसी रूप में दर्शन हो जाएंगे ना। अब मेरे पता नहीं किस किस रूप में दर्शन होने लग रहा संगत में, मैं इस लायक भी नहीं हूं। मैं सुबह फोन आऊं बाबा जी रात को घर आए थे, आप तो आपका तो कोई और ही रूप था, बताओ मैं इस लायक भी नहीं हूं, लेकिन गुरु मेरा रूप बना गया और संतों को दर्शन देगा। ऐसे गुरु को मैं बिल्कुल चाहूं जो मेरा रूप बना गया और संतों को रात को दर्शन देगा, और फिर सुबह संतों को फोन आते हैं। मैं इस लायक नहीं था जिस लायक मेरे गुरु ने जो वहां तक पहुंचा दिया। तो गुरु नानक देव जी ने जो ना लंगर खा गया, वो बैठे तो वो संत कहने लगा महाराज जी आखा बोलो, मेरी जो है ना मैं जब रात को भक्ति करता हूं तो मेरी परमात्मा से बात होती है। अब तू मांग ले ना जो कुछ मांगना, मैं जो ना अपने परमात्मा से मांग कर मैं तेरे को दे दूंगा। वो फकीर कहने लगा, वो पीर कहने लगा गुरु नानक देव जी से, अब मांग लेता ना जो कुछ मांगना आज। अब मैं परमात्मा से मांग कर मैं जब रात को भक्ति में बैठा हूं मैं मांग लूंगा परमात्मा से, और मैं तेरे को देना चाहता हूं कुछ। बोला अच्छा आखा। देखो गुरु नानक देव जी ने क्या मांगा,
हमारे लिए भी है। न बोला अगर तुम मेरे को देवे ना, गरीबी दे दिए, मुझे गरीबी चाहिए। बोला ठीक है, मैं रात को जो है ना भक्ति में बैठूंगा और मैं परमात्मा से मांग कर मैं आपको दे दूंगा। अब वो रात को जो ना अलहुक फकीर रात को भक्ति में बैठा और उसने जो ना वो परमात्मा से बात करी और उसने कहा, कहने लगा हे परमात्मा, मेरे घर एक फकीर आया है, हम मांग लेते ना जो कुछ मांगना, अब उसके लिए मांग रहा हूं। और उस इसलिए मांग रहा था वो, गुरु नानक देव जी जो ना नीचापन देख जाएगा, मैं दूंगा और ये नीचापन देख जाएगा फिर इसका। अब उसने परमात्मा से कहा, अब क्या मांगा उसने? अब उसने जो ना जी गरीबी मांगी है। अब वो परमात्मा से गरीबी का नाम लिया, उसने कहा वो गुरु नानक देव जी तो नहीं है जो ये गरीबी मांग रहा। बोला हाँ परमात्मा वही तो है। बोले बात सुन भैया, मैं रोज देता हूं तेरे से, मेरे पास 1 किलो थी, 1 किलो है गरीबी, अब 3 पाव तो वो पहले लेगा गुरु नानक देव जी, 1 पाव रह गई या 1 पाव में ना सारे संसार में बांट लिया। वो और भी नहीं सीखा कि 3 पाव तो वो पहले ले गया, अरे 1 पाव में सारे संसार के बांटने के लिए ले रहा हूं, उसको नहीं मैं दे सकता। 3 पाव ले गया वो पहले मेरे से, और 3 पाव ले गया जी। अब कहां? नो बोला जी वो है कौन? नो बोला वो मैं ही तो हूं। अरे तू मांग ले उससे, जा, तेरा भी तेरे को वही देगा, मेरे पास नहीं रहा कुछ, वो लेगा मेरे से पहले। उसका जो नाम, अब ये तो कोई और ही है। बोला वो खुद मेरा ही रूप बनाकर जो है ना तेरे घर में बैठा, उसके पैर पकड़ ले जाकर, 3 पाव गरीबी ले बैठा वो मेरे से, मेरे पास तो 1 पाव बाकी बच रही है, अरे यह सारे संसार में बांटनी है मैं नहीं दे सकता भाई, ले ले मांग ले उससे, वो तेरे को ही दे देगा। आने गए जो ना, फिर भी उसका पेटा नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाँ क्या बात हुई? अब महाराज जी 3 पाव तो आप पहले ले आए, वो तो नाटिका परमात्मा देने के लिए। अब गुरु नानक देव जी कहने लगे इसका पेटा नहीं हुआ, ये अभी भी जो अपने को बहुत ऊंचा समझता है। जब भी सात संगत जी सत्संग हो, नीवा होगा ये बदे झुका ये, जितना नीवा हो जाओगे, जितना झुकोगे और जितना संगत का आशीर्वाद लेोगे उतने ही फल लगेंगे, और जितने अकड़काओगे और जितने तू तड़ाक बोलोगे उतने कभी खाली होकर चले जाओगे, कुछ नहीं ले जा सकते, कभी नीवा हो जाओगे, उतना ही जो है महाराज जी का हाथ सिर पाता रहेगा और आप जो आगे न बढ़ते रहोगे। गरीबी का मतलब ये है नीवापन। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा अब ये अभी भी जो है इसका नहीं लगी है, अभी अहंकार है इसके अंदर। एक 11 साल का बच्चा जो है ना अलहुक फकीर का उन्हीं के पास खड़ा था, उस धनगुरु नानक देव जी ने जो है ना अपना हाथ उस बच्चे के ऊपर रख दिया और ऐसे हाथ रख के और उठा लिया एकदम। अब उठा के गुरु नानक देव जी कहने लगे उस फकीर से, कहने लगे कि अपने बच्चे से पूछ, तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, अभी भी तेरे अंदर अहंकार है, पूछ इससे। अब 11 साल का बच्चा देखो क्या करता है वो अपने बाप से, सिर्फ हाथ डालना ही। बोला मैं 100 साल से जो है ना गुरु नानक देव जी के साथ, 100 साल 100 जन्म से गुरु नानक देव जी के साथ तो मेरे को दिखाया महाराज जी ने बताई। और ये जो कड़ा प्रसाद ले रहा हूं ये वहीं से दिया मेरे को, वो बच्चा कड़ा प्रसाद ले रहा था, बोला वहीं का कड़ा प्रसाद दिखा रहा हूं। बोला 100 साल, अरे महाराज जी ने तो बोला हाथ रख कर उठाया ही तो है, बोला 100 जन्म दिखा दिए महाराज जी ने मेरे को, आप तो कुछ भी नहीं। अलभूक जो है ना गुरु नानक देव जी के पैरों पर पड़ गया, बोला महाराज जी आप तो जो है ना खुद परमात्मा हो, जब वो मानना था। महाराज त्रिलोचन दर्शनदास को भी नहीं समझ रहे हम अभी तक, खाली गुरु उसको एक शरीर रूप में देख कर, इसको भी नहीं समझ रहे हम।
इतनी बड़ी शक्ति है। खुद नारायण है, खुद नारायण है। मेरे अंदर भी भ्रम पैदा हो गया था। भ्रम, जब छोटी सी 13 साल की अवस्था में महाराज जी घर गए थे,